देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आने के बाद से ही बगावत की आशंका जताई जाने लगी थी। साथ ही कई सीटों पर मजबूत विकल्प न मिलने से भी बीजेपी को अब बैकफुट पर आना पड़ा है। बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट से साफ हो गया है कि मापदंड पर मैनेजमेंट भारी पड़ा है और जिन लोगों को उम्मीदवारी की दौड़ से पहले बाहर बताया जा रहा था, वो अपनी ताकत दिखाकर टिकट पाने में सफल हो गए हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में ना चाहते हुए भी वर्तमान विधायकों को भी मौका देना पड़ा। वैसे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इन नामों की अनुशंसा करने से कोई परहेज नहीं किया था। अब सबकी निगाहें उन बचे हुए 94 नामों पर हैं और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि इस सूची में कितने विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये बड़ा सवाल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, शिवराज सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह और प्रेम सिंह पटेल पार्टी के ही सर्वे में काफी कमजोर माने गए थे, लेकिन जातीय समीकरणों में दोनों की मजबूती ने उन्हें फिर से टिकट दिलवा दिया। बिसाहूलाल का गोंड आदिवासियों में और पटेल का भील भिलाला आदिवासियों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। पार्टी के पास यह फीडबैक पहुंचा था कि इन दोनों को उम्मीदवारी से वंचित किया गया तो विंध्य, खासकर शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और निमाड़ यानी कि बड़वानी, खरगोन और धार के बड़े हिस्से में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अरविंद सिंह भदौरिया, बृजेंद्र प्रसाद सिंह, भरत सिंह कुशवाहा को लेकर पार्टी के पास अच्छा फीडबैक नहीं था। इन्हें फिर से मौका देने को लेकर प्रदेश के नेताओं में भी एक राय नहीं थी। इनके क्षेत्रों से जो नाम विकल्प के रूप में सामने आए, उनमें जीत की संभावना बहुत कम होने की वजह से पार्टी को इन्हें फिर से टिकट देना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का भी कोई मजबूत विकल्प पार्टी नहीं ढूंढ पाई। पिछले चुनाव में बहुत कम मतों से जीते गौतम को फिर उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीसरी बार उज्जैन दक्षिण से टिकट लेने में कामयाब हो गए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अपने प्रभाव का उपयोग कर उज्जैन के मास्टर प्लान में हेरफेर जैसे गंभीर आरोप थे। उनके ओएसडी को तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से बर्खास्त करना पड़ा। भाजपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी और संघ के एक दिग्गज के हस्तक्षेप के चलते यादव को फिर से मौका देना पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा को पार्टी ने एक बार फिर इच्छावर से मौका दिया है। वर्मा 2018 का चुनाव हारे थे। भाजपा की राजनीति में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पसंदीदा माने जाते हैं। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हमेशा मुखर रहे अजय विश्नोई को फिर पाटन से मौका देना पड़ा। 2018 में चुनाव जीतने के बावजूद शिवराज ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखा था। इंदौर 4 से 3 बार की विधायक मालिनी गौड़ का पार्टी में ही भारी विरोध था। कई पूर्व पार्षद और पार्टी पदाधिकारी खुलकर मुखालफत कर रहे थे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद मेघराज जैन ने तो इस क्षेत्र को लेकर जो ट्वीट किया था, उसकी पूरी प्रदेश में चर्चा थी। इसके बावजूद पार्टी ने वहां से गौड़ को फिर से मौका दे दिया। हालांकि भाजपा आलाकमान ने टिकट बंटवारे को लेकर शुरुआत में जो रुख दिखाया था, वो अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब जिन बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना है, उनमें आलाकमान क्या जो बदलाव पहले करना चाहता था वो बदलाव कर पाएगा, या उन्हीं लोगों को टिकट देना होगा जिन पर पहले आलाकमान दांव लगाने के मूड में नहीं था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।